इसको हमने ए प्लस बी एओटा की फॉर्म में लिखना है, यानी एक बार हम रियल नंबर लिखेंगे, एक बार इमेजिनरी नंबर लिखेंगे। तो क्योंकि प्लस का साइन है, साइन तो आगे चेंज नहीं होने, तो हम ब्रैकेट्स को ख़त्म कर देते हैं। हम लिखेंगे 2 + 5 एओटा प्लस 3 माइनस जेड एओटा। मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैंने ब्रैकेट ख़त्म कर दिया। फिर मैं रियल को रियल के साथ लिखूंगा। आप पहले 1.1 कर चुके हैं, आपको पता है कि जिस नंबर के साथ एओटा ना लगा हो वो रियल नंबर होता है। तो 2 रियल नंबर है, ये उतार लूँगा, 3 रियल नंबर है, इसको उतार लूँगा, और फिर जो 2 हमारे पास इमेजिनरी नंबर है, इसको उतार लूँगा। 5 एओटा माइनस 2 + 3 5 होता है, ठीक है। अब आपको पता है कि 5 और जो z है वो सॉल्व नहीं हो सकता आपस में, क्योंकि ये अल्फ़ाबेट है और ये एक नंबर है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम एओटा को बाहर निकाल देंगे। हम 5 और z को रहने देंगे, दोनों के पास एओटा है उसको बाहर निकाल देंगे। इस तरह रियल और इमेजिनरी नंबर सेपरेट हो जाएंगे। अब देखें ये प्लस का साइन आ गया, तो कोई तब्दीली हमने नहीं करनी, इसलिए हम ब्रैकेट को वैसे ख़त्म कर देते हैं। हम लिखेंगे 16 माइनस 3 एओटा प्लस 9 प्लस 2 एओटा। अब हम जो रियल नंबर है उन दोनों को आपस में लिख लेंगे। ये रियल नंबर है, यहाँ एओटा नहीं लगा हुआ, यहाँ भी एओटा नहीं लगा हुआ, ये भी रियल नंबर है, इन दोनों को लिख लेते हैं 16 + 9। ये याद रखें, अगर आपने ये नंबर उतारना है, सपोज इस 9 को उतारना है, तो इसके आगे वाला साइन इसके साथ उतारना है, ठीक है। आगे वाला साइन आता होता है, पीछे वाला नहीं। जैसे अगर मैंने इसको लिखना है ना, तो मैं इसके आगे जो साइन दिया वो उतारूंगा, यानी मैं लिखूंगा -3 एओटा, और इसके आगे वाला क्या आ जाएगा, +2 एओटा। तो मैंने रियल नंबर भी उतार लिए, इमेजिनरी भी उतार लिए। रियल को प्लस करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 25, और 3 में से 2 निकालेंगे, बड़े का साइन आ जाएगा, 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 हम लगाते नहीं हो, सिर्फ एओटा आ जाएगा। अच्छा, अगर आपको ये -3 + 2 से 1 कैसे आया ये नहीं पता लग रहा, तो आपको ये सब चीज़ें क्लास 9th में करनी चाहिए थी। अगर आप लेट हो चुके हैं तो अभी आपको तैयारी पे फोकस करना चाहिए, इसलिए आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें। -3 + 2 यहाँ -1 आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको सीखना हुआ तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ये सिखा भी दूंगा कि किस तरीके से आप इसको ज़ुबानी कर सकते हैं। अब इस सवाल में देखें, इस सवाल में हमारे पास माइनस आ चुका है, तो हम पहले सवालों में प्लस था, हम ब्रैकेट ख़त्म कर दिया करते थे। अब क्योंकि माइनस आ चुका है, हम ऐसे ही ब्रैकेट ख़त्म नहीं कर सकते, हमें साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो पहले हमने ये उतार लिया ना जो पहले लिखा हुआ है। अब ये माइनस इन दोनों के साइन चेंज करेगा। 7 का साइन प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। 3 का साइन नेगेटिव है, तो ये हम कर देंगे पॉजिटिव। ठीक हो गया। अब वही सेम मेथड है, ये दोनों रियल नंबर है, इनको उतार लें, और ये दोनों आई वाले जो हैं इमेजिनरी हैं, एओटा वाले, इनको उतार लें। -2 एओटा प्लस 3 एओटा। याद रखें, मैं अगर 2 को उतार रहा हूँ उसके आगे वाला साइन साथ में उतार रहा हूँ, अगर 3 को उतार रहा हूँ उसके आगे वाला साइन साथ में उतार रहा हूँ। ओके, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 2 आ जाएगा, बड़े का साइन लगाएंगे, 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 हम लगाते नहीं हैं। 11 + 9 एओटा उतार लिया। सेम पहले वाले सवाल की तरह हो गया कि माइनस का साइन बाहर है, अगर माइनस बाहर है वो दोनों के साइन चेंज करेगा, ये 9 माइनस का हो जाएगा, और ये 7 जो है ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है। हम अब रियल नंबर उतारेंगे, जिन नंबरों के साथ एओटा नहीं लगा हुआ वो रियल नंबर है, यानी 11 भी रियल नंबर है, -9 भी, हम इनको उतार लेंगे। और फिर उतार लेंगे वो नंबर जिनका एओटा लगा हुआ है, जैसे कि 9 एओटा प्लस 7 एओटा। 11 में से 9 निकालेंगे 2 आ जाएगा, और 9 में 7 प्लस करेंगे तो 16 एओटा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, दरमियान में कोई साइन नहीं दिया हुआ, जिसके दरमियान में कोई साइन ना हो, याद रखें उसके दरमियान में मल्टीप्लाई होता है। तो अब हमने अगर इसको सॉल्व करना है तो किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये ज़रा ध्यान समझने वाली चीज़ है, ठीक है। ये प्लस इतनी सिंपल नहीं होगी, इसको थोड़ा फोकस करना है अपने ध्यान से। सिर्फ मैं पहले ये फर्स्ट नंबर लूँगा 3, ठीक है। इस 3 नंबर को पहले मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, फिर इसी 3 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा। साइन वगैरह का सेम ही रहेंगे हमारे पास। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, साइन माइनस का है वो आ जाएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा, साथ में एओटा है तो वो आ जाएगा। देखिए मैंने कुछ भी और नहीं किया, सिर्फ 3 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 का मामला ख़त्म हो चुका है, अब बारी है 4 एओटा की। तो 4 एओटा को पहले 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 8 एओटा आ जाएगा। फिर 4 एओटा को मैं, यानी प्लस और माइनस माइनस हो गया, और 4 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 12। दोनों एओटा हैं तो एओटा का स्क्वायर आ जाएगा। 6 उतार लिया। अब क्योंकि दोनों नंबर जो हैं ये एओटा के ही आपस में हल होंगे, तो माइनस बड़ा है और यानी 9 बड़ा है 8 छोटा, तो हम बड़े का साइन लेते हैं, माइनस का साइन ले लेंगे। प्लस माइनस माइनस, 9 में से 8 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, 12 आ जाएगा। एओटा स्क्वायर क्योंकि हमने मेंशन करना पड़ेगा कि एओटा स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है, तो हम इसकी जगह पे क्या लगा देंगे, -1। 6 माइनस एओटा, माइनस माइनस प्लस होता है, साथ में हो गया 12।
ठीक है। 6 और 12 दोनों रियल नंबर हैं, इन दोनों को प्लस कर सकते हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे 18 आ जाएगा माइनस एटा। ओके, दोबारा नंबर जो है हमारे पास क्वेश्चन मल्टीप्लाई का आ गया, क्योंकि इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कुछ भी नहीं आया तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हैं। ओके, अब 5 को यानी इस नंबर को मैं इन दोनों से मल्टीप्लाई करूँगा। 5 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 15 आ जाएगा, माइनस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा 20, साथ में एटा। अब माइनस आ गया, 2 को 3 से, अब ये वाला ख़त्म हो चुका है ना, ये वाला दोनों से मल्टीप्लाई हो चुका है। अब 2 एटा की बारी है, वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा। जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 6 आ जाएगा, ये वाला एटा साथ में आ जाएगा। और ये माइनस और ये माइनस, दो माइनस हो चुके हैं तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा 8 आ जाएगा, ये भी एटा है, ये भी एटा है। जब दोनों एटा होंगे तो एटा स्क्वायर आ जाएगा 15। अब देखें, ये दोनों माइनस के हैं, क्योंकि दोनों एटा आपस में सॉल्व होंगे, दोनों माइनस के हैं तो इनको प्लस कर दिया जाएगा। तो बड़े का साइन लगा दिया, माइनस माइनस प्लस, 20 प्लस 6 26 एटा। ठीक है, 8 एटा स्क्वायर क्या होता है, साइड मेंशन करें कि एटा स्क्वायर -1 होता है, तो यहाँ लगा दें -1। एक चीज़ मेरे दिमाग में आई है जो शायद आपको कंफ्यूज कर रही हो, कि यहाँ पर जब मल्टीप्लाई के टाइम पे एटा एटा से मल्टीप्लाई होता है स्क्वायर लगाते हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे गलती कर सकते हैं कि वो दोनों को माइनस करते हुए भी यहाँ स्क्वायर लगा दें। याद रखें, जब सवाल प्लस या माइनस का हो तो उसमें हम जो नंबर साथ में यानी ये वेरिएबल लगा होता है, एटा, एक्स या वाई या कोई भी चीज़ लगी हो, उसको नहीं हम छेड़ते, हम सिर्फ नंबर्स को सॉल्व करते। तो एटा की जगह पे एटा ही आया है, हमने नंबर को सिर्फ सॉल्व किया है। ठीक है, 15 माइनस 26 एटा आ गया, और प्लस और माइनस माइनस हो गया 8। ठीक है, अब रियल नंबर साथ में लिख लें, 15 रियल है, साथ में ये -8 रियल है, और ये इमेजिनरी को साइड पे कर दें। इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर 7 आ जाएगा, -26 एटा। ओके, हमारे पास जो सवाल अब आया है ये डिवाइड का सवाल है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, हम लोग लिखेंगे 3 - 5 एटा, ये को लॉन्ग भी आ सकता है बोर्ड में। डिवाइड को हम ऐसे लिख लेंगे, डिवाइड 2 - 4 एटा। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन को ही ऐसे लिख लिया। अब इसको सॉल्व करने का तरीका कुछ और है नहीं हमारे पास, तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे। हमने क्लास 9th में 1.1 में किया था, तो मैं लिखूंगा रैशनलाइजिंग। रैशनलाइजिंग कैसे करेंगे हम लोग, पहले इसको उतार लेंगे। रैशनलाइजेशन में क्या करना होता है, इसी नंबर को दोबारा उतार लेते हैं। फ़र्क ये होता है कि दरमियान में अगर माइनस है, नहीं एटा के साथ माइनस है, तो यहाँ आ जाएगा प्लस, सेम रकम नीचे आ जाएगी। अब इन दोनों को इकट्ठा लिख लें, इसको इकट्ठा लिख लें, और इन दोनों को भी इकट्ठा लिख लें। ओके, अब मल्टीप्लाई के सवाल में जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, कि ये जो 3 लिखा हुआ है, इस 3 को हम दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 3 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 आ जाएगा, जब 3 4 से होगा तो आ जाएगा 12, साथ में एटा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 5 2s आर 10, साथ में एटा, माइनस प्लस माइनस, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20, दोनों के पास एटा है तो एटा स्क्वायर। ऊपर वाला मामला ख़त्म हो गया। अब नीचे वाली बात आ गई, हमने ये बात पढ़ी है क्लास 9th में पढ़ी है, अपने 8th में 7 में, 7 से ऑलमोस्ट शुरू हो जाती है ये, कि अगर दोनों साइड की रकमें सेम हो लेकिन साइन डिफरेंट हो तो हम उसको लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मेंशन कर दे फार्मूले को, फार्मूलाज लाजमी मेंशन करने हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस वाली रकम ले लेते हैं, ये वाली, इसका दोनों साइड पे अलग अलग स्केयर लेते हैं। ऐसा कब करते हैं, जब हमारे पास दोनों साइड की रकम सेम हो लेकिन दरमियान वाला साइन डिफरेंट हो, तो फिर हम उसको इस तरह फार्मूला लगा लेते हैं। इसे बोलते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला लाजमी मेंशन कर देना। ठीक है, मज़ीद क्लैरिटी के लिए समझ लें, जो ये दो ब्रैकेटें लिखी है मैंने, ये वाली दो ब्रैकेट्स, वो ये सवाल है, और जो ये लिखी हुई है वो मैंने यहाँ लिखा है। क्लियर हो गया। ओके, ऊपर वाले सवाल को तो हम वैसे हल करेंगे जैसे अभी तक हम करते आए हैं मल्टीप्लाई के सवाल के अंदर। 6 हो जाएगा, 12 और 10 में बड़ा कौन है, 12 का साइन लगाएंगे, 12 में से 10 निकालेंगे 2 आ जाएगा, साथ में एटा माइनस 20। एटा स्क्वायर क्या होता है, -1, साथ में मेंशन कर दें कि एटा स्क्वायर -1 होता है, ओवर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16, एटा का स्क्वायर एटा स्क्वायर 6 प्लस 2 एटा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 20।
4 माइनस 16, दोबारा एटा स्क्वायर आ गया, क्या होगा -1। हमने एक बार मेंशन कर दिया, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। ये कि सवाल में अपने एक मतबा कर लें तो काफ़ी होता है। 6 और 20 रियल नंबर को प्लस कर लें, 26 आ गया, साथ में आ गया 2 एटा ओवर 4, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस 16, 26 प्लस 2 एटा ओवर, इनको प्लस कर दिया तो आ जाएगा 20। अच्छा, मैं इसी जगह पे कर रहा हूँ सवाल, आगे नहीं जा रहा। तो अब मैं क्या करूँगा, 26 को 20 अलग दे दूंगा, प्लस 2 एटा को 20 अलग कर दूंगा। ठीक हो गया। इसका फ़ायदा क्या है कि मैं यूं काट नहीं सकता था क्योंकि बीच में प्लस का साइन था। अब ये प्लस तो पीछे रह गया, ये डिवाइड हो रहे हैं, इनको मैं काट सकता हूँ। तो मेरे को 2 10s are 20, 2 13s are 26, 13 over 10। आप चाहो तो कैलकुलेटर से डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो। प्लस 2 1s are 2, 2 10s are 20, 1 over 10 एटा। अब ये देखें कि ये सवाल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह का बिल्कुल सेम है। हम लिखेंगे 5 प्लस 2 एटा, जो ये डिवाइड है ये ऐसे डिवाइड बन जाएगा, और 6 माइनस 3 एटा। आपको पता है इसको रैशनलाइज करेंगे, मैं लिखूंगा रैशनलाइजेशन। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम रकम को सेम उतार लेते हैं, फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं। किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं कि यही रकम ऊपर उतार लेते हैं, एटा के साथ अगर माइनस है तो प्लस लगा देते हैं, सेम चीज़ नीचे आ जाएगी। इसे बोलते हैं रैशनलाइजेशन। क्लास 9 1.1 में आपने की थी, नहीं 1.2 में की थी, हाँ 1.2 में थी। खैर, इनको इकट्ठा लिख लेंगे, इसको और इसको, 5 प्लस 2 एटा को और 6 प्लस 3 एटा को, ओवर नीचे वालों को भी सेम लिख लें करीब करीब। जो मैं स्टेप बनाता हूँ ना, इसका मकसद ये होता है कि एक स्टेप में मैं एक काम करता हूँ, इस तरह आपको वो काम करना आ जाता है। मज़ीद ये कि मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, ये 14-15 साल एक्सपीरियंस प्लस मैं ख़ुद भी एग्ज़ाम्स में मैं अपने फुल मार्क्स हमेशा लेता रहा हूँ, क्लास टेस्ट हो या बोर्ड एग्ज़ाम्स हो। उसका आसान जो फार्मूला मैंने समझा है वो ये, आप एक स्टेप में एक काम करें, गलती नहीं होती। और मज़ीद ये कि प्रैक्टिस के दौरान आपको वो चीज़ ज़्यादा अच्छी समझ आती है, आपकी उस पे कमांड बनती है। अगर आप एक स्टेप में 3-4 काम करते हैं, फिर थोड़ी गलती आपसे होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए मैं एक स्टेप में एक काम करता हूँ। हालाँकि इन्हें इकट्ठा करना ज़रूरी नहीं था, हम यहीं से उसको मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन मैंने उसको इकट्ठा किया। अच्छा, अब देखें 5 को मल्टीप्लाई करना दोनों के साथ, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा, फिर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 एटा। अब 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 एटा, प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 एटा स्क्वायर, ओवर। अब दोबारा से फार्मूला आ चुका है, मैं मेंशन करूंगा, मैं लिखूंगा कि a प्लस बी और a माइनस बी मेरे सवाल में मौजूद है। ये देखें, ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है। तो मुझे इसको बनाना पड़ेगा दोनों साइड का स्क्वायर माइनस के साथ। तो माइनस की रकम उतारी मैंने, और इसके दोनों साइड में मैंने स्क्वायर लगा दिया। ठीक हो गया। अब रियल को रियल से हल करें। पहले रियल तो हमारे पास फिलहाल नहीं है, चलिए इमेजिनरी को हल कर लेते हैं। 15 प्लस 20 12 कैलकुलेटर में प्लस कर सकते हैं, यह जगह 27 एटा प्लस 6 एटा स्क्वायर क्या होता है, वो होता है -1, तो यहाँ लगा देंगे -1 ओवर 6 का स्क्वायर हो गया 36 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और एटा स्क्वायर। ठीक है, 30 प्लस 27 एटा प्लस और माइनस -6 ओवर 36 माइनस 9, एटा स्क्वायर होता है -1। क्योंकि दोनों रियल नंबर, इनको सॉल्व कर लेंगे, 30 में से 6 निकालेंगे 24 आ जाएगा, प्लस 27 एटा ओवर 36, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 9, 24 प्लस 27 एटा, इनको ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 45। तो पता आपको ऐसे काट नहीं सकते क्योंकि बीच में प्लस लगा हुआ है, तो उनको सेपरेट करना पड़ेगा। हम लिखेंगे 24 को भी 45 दे देंगे, यानी इसको भी दे दिया, और 27 को भी 45 दे दिया, जो एटा था वो साइड पर आ गया। अब इनकी कटिंग करेंगे क्योंकि दोनों डिवाइड में आ गए, कटिंग हो सकती है, तो इसकी कटिंग इससे हो सकती है, 3 से कर लेते हैं। 3 8 से 24, 3 15 से 45, तो जगह 8 बाय 15, 9 3 से 27, 9 5 से 45, तो जगह 3 over 5 एटा।
ओके, अब ये सवाल में देखें, इसका निकाला हमने एडिटिव इनवर्स। वैसे इसका आंसर समझ लें, साइन चेंज करने होते हैं। अगर ये 3 प्लस का है तो आंसर हो जाएगा -3 -2 योटा। बस दोनों का साइन चेंज कर दिया, आंसर आ जाएगा। लेकिन क्योंकि अगर 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव है तो आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अगर ये 2 नंबर का सवाल आ गया, आपको इसको हल करना पड़ेगा। और बेहतरीन तरीका बोर्ड एग्जाम्स में ये होता है कि जो बुक में एग्जाम्पल्स दी होती हैं उसके अकॉर्डिंग इसको हल किया जाए। तो जो बोर्ड का एक्चुअल मेथड इस मरतबा उन्होंने जारी किया है, उसके मुताबिक मैं आपको करवाऊँगा। तो उस तरीके से हम करते हैं। अच्छा, ये कैसे होगा? आप इसका नाम पहले नाम रख लेंगे, ठीक है? आप लिखेंगे लेट z इज इक्वल टू 3 + 2 योटा। चैप्टर का नाम है कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं इसमें रियल और इमेजिनरी दोनों हों, उसको बोलते हैं कम्प्लेक्स नंबर। और कम्प्लेक्स नंबर को हम z से ज़ाहिर करते हैं, इसलिए मैंने उसको z लगाया है। ठीक हो गया? अच्छा, अब एडिटिव इनवर्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? साइन चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है? तो हम लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू, वो कितना होगा? ये हमारे पास क्या है? -3, साइन चेंज करना ना, ये -3 और ये कर जाएगा -2 एटा। तो ये हमारा आंसर तो आ गया, लेकिन इसको हमने प्रूफ भी करना है, क्योंकि एग्जाम्पल्स में इन्होंने प्रूफ किया हुआ है इसको। तो आप लिखेंगे बिकॉज, क्योंकि z को अगर हम प्लस करें इसके साथ, यानी जो इन्वर्स वाला है इसके साथ, यानी हम उसके साइन को चेंज कर दें, ये होगा सवाल, और ये सवाल का साइन चेंज कर दिया, उसका निशान आ गया। ठीक हो गया? यानी ये z वाला आ गया ये वाला 3 + 2 एटा, और -z वाला आ गया ये वाला -3 - 2 एटा। ठीक है? फिर आपने कहना है कि +3 -3 से कट गया, +2 एटा -2 से कट गया, तो 0 आ गया। ये आपका, यानी आंसर तो आपका ये बन गया था, ये वाला, ये आंसर बन गया था, लेकिन हमने उसको नीचे प्रूफ भी कर दिया। तो ये सवाल इतने सिंपल है कि मैं इसका एक ही पार्ट कर रहा हूँ, सारे पार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप खुद ही कर लें। ऐसा करता हूँ कि मैं आपको चौथा पार्ट करवा देता हूँ साथ में। चौथा पार्ट इसलिए क्योंकि वो थोड़ा फ्रैक्शन सी है, कई बच्चे ऐसे होते हैं वो थोड़ा सा मैथ से डरते हैं। हालांकि सबसे आसान जो मजमून है वो मैथ ही होता है, क्योंकि देख देख के तो लिखना होता है। तो उनकी आसानी के लिए मैं फ्रैक्शन वाला सवाल कर देता हूँ। तो मैं आपको साथ पुराना भी दिखाता रहूँगा ताकि पता लग जाए कि सेम है। यहाँ लिखा हुआ लेट, मैं लिखूँगा लेट z इक्वल, आगे सवाल लिखा हुआ है तो मैं सवाल लिख लूँगा, ये देखिए लिख लिया। फिर लिखा हुआ है एडिटिव इनवर्स ऑफ z, मैं लिखूँगा, इनका साइन चेंज कर दूंगा, ये माइनस का है तो लिख दूंगा प्लस में, और ये प्लस का लिख दूंगा माइनस में। ठीक है? यहाँ लिखूँगा बिकॉज, क्योंकि z में जब हम साइन चेंज करके प्लस करेंगे, यानी ये सवाल और जो ये एडिटिव इनवर्स लिखा वो, तो +2/3 -2/3 से कट जाएगा, +5/4 एटा -5/4 एटा से कट जाएगा, तो आंसर मेरा 0 आ जाएगा। तो ये मैंने प्रूव भी कर दिया। ठीक है? बिल्कुल सेम सवाल है, कोई फ़र्क नहीं है। इस तरीके से आप लोग उसको करेंगे। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम किस तरह फाइंड करेंगे वो आपने करना है। हम लिखेंगे लेट, इसका नाम भी हम रखेंगे z, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, 4 + 5 एटा। हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव, मैं आपको सिर्फ बुक वाला तरीका करवा रहा हूँ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएगा 1/4 + 5 एटा। ठीक हो गया? ये हमने फॉर्मेलिटी कर दी। अब सॉल्व करना शुरू करेंगे। हम लिखेंगे z इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का साइन है ये। ठीक है? z इनवर्स। अब इसे कैसे करेंगे? हम लोग उतार लेंगे 4 + 5 एटा और रैशनलाइज करेंगे। ये 4 + 5 एटा तो हो जाएगा 4 - 5 एटा, नीचे भी 4 - 5 एटा। पीछे सवालों में आप भी करके आए हैं वैसा ही है। अब 1 से मल्टीप्लाई आगे खुद ही आ जाएगा। अब ये देखें, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो फार्मूला लगाऊंगा मैं कि एक मरतबा प्लस में हो या एक मरतबा माइनस में हो, तो माइनस वाले के ऊपर दोनों साइड पे स्केयर आ जाता है। तो ये माइनस वाला जो है, इसके इधर भी स्केयर लगा देंगे और इधर भी स्केयर लगा देंगे। क्लियर हो गया? 4 - 5 एटा, 4 का स्केयर कितना होगा? 16, माइनस 5 का स्केयर होगा 25, और एटा का स्केयर, एटा स्केयर 4 - 5 एटा। अब देखें, 16 का 16 आ गया, माइनस का माइनस आ गया, 25 का 25 आ गया। एटा स्केयर क्या होता है मेंशन करें? एटा स्केयर होता है -1, तो यहाँ पे आ गया -1। ठीक है? अब मैं इस स्टेप को दोबारा अगले पेज पे उतारूंगा ताकि आपको ये सब स्टेप से मैं आगे समझा सकूं।
ये देखिए मैंने सेम स्टेप दोबारा उतार लिया। तो आई कैसे करेंगे, जो ऊपर है वैसे ही आ जाएगा 16, ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस 25, 4 माइनस 5 एटा। तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, 16 और 25 को कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 41 जेड इनवर्स। अब 4 ओवर 41, 41 हम 4 को भी दे देंगे, माइनस 5 को भी दे देंगे 41। फ़ायदा क्या होगा, रियल अलग हो जाएगा, इमेजनरी अलग हो जाएगा। अब इस वालों कैसे करेंगे, आप लिखेंगे सेम मेथड है, लेट इसको फर्स्ट करेंगे, इसका नाम z है, 6 प्लस 2 एटा। फिर आपने लिखा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z जो है उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया। अब सॉल्व करना शुरू करेंगे, 6 प्लस 2 एटा। ओके, सॉल्व कैसे करते, रैशनलाइज करना होता है हमने। तो 6 प्लस 2 एटा है, तो इधर आ जाएगा 6 माइनस 2 एटा ओवर 6 माइनस 2 एटा। ये वैसे ही आ जाएगा 6 माइनस 2 एटा। ये बार प्लस में एक बार माइनस में, तो हम मेंशन करेंगे फार्मूले को, ए स्केयर माइनस बी स्केयर क्या होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। यानी माइनस वाले के ऊपर हम स्केयर लगा देते हैं, तो 6 पे भी स्केयर लगा देंगे और 2 पर भी स्केयर लगा देंगे। 6 माइनस 2 एटा, 6 का स्केयर होगा 36 माइनस 2 का स्केयर होगा 4, साथ में आ जाएगा एटा स्केयर। एटा स्केयर क्या होता है वो मेंशन करना पड़ेगा -1। z इनवर्स इज इक्वल टू 6 माइनस 2 एटा ओवर 36 माइनस 4, एटा स्केयर क्या आ जाएगा -1। 6 माइनस 2 एटा 36 माइनस हो जाएगा +4, z इनवर्स 6 माइनस 2 एटा, इनको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 40। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, और ये इमेजिनरी को अलग करने के लिए 6 को अलग से 40 दे देंगे, माइनस 2 को अलग से 40 दे देंगे। कटिंग करें, 2 3 ज़ार, 2 20 ज़ार, 2 1 ज़ार, 2 20 ज़ार, जो बच गया वो लिख लेंगे 3 ओवर 20 माइनस 1 ओवर 20। चलो इसका नाम रखेंगे लेड, z इज इक्वल टू 7 माइनस 3 एटा। ठीक, अब सॉल्व करना शुरू करेंगे, z इन्वर्स आ जाएगा, रकम को नीचे उतार लेंगे, रैशनलाइज करेंगे, 7 माइनस 3 एटा है तो बन जाएगा 7 प्लस 3 एटा, 7 प्लस 3 एटा। सेवन प्लस 3 एटा को उतार लेंगे। अब आपको पता है एक बार प्लस में एक बार माइनस में, फार्मूला लाजमी मेंशन करना है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर होता है, एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में। तो एक बार प्लस में और माइनस में लिखा हुआ है तो माइनस वाले के ऊपर स्केयर लगाना है, इसको उतार लेंगे माइनस वाली को, इसके दोनों साइड पे स्केयर लगा देंगे। ठीक हो गया। अब क्या आएगा, z इनवर्स, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन ही हैं और इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 7 प्लस 3 एटा ओवर 7 का स्केयर हो गया 49 माइनस 3 का स्केयर 9 एटा का स्केयर एटा स्केयर। 7 प्लस 3 एटा ओवर 49 माइनस 9 एटा स्केयर क्या होता है -1। मेंशन लाजमी करें कि एटा स्केयर -1 होता है। ठीक है, मेंशन करने के नंबर होते हैं। 7 प्लस 3 एटा ओवर 49 माइनस माइनस प्लस 9, 7 प्लस 3 एटा, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 58। तो अब रियल को इमेजिनरी को अलग कर लें, 7 के नीचे भी 58 आ जाएगा और 3 के नीचे भी 58 आ जाएगा। तो जो फॉर्मेलिटीज़ ही करनी होती है पार्ट नंबर 4 में मैंने ऑलरेडी कर ली है। अब डायरेक्टली सॉल्व करना शुरू करेंगे। 1 ओवर √5 माइनस 4 एटा है, तो इसको रैशनलाइज करेंगे, अगर √5 माइनस 4 एटा है तो आ जाएगा √5 प्लस 4 एटा, नीचे भी आ जाएगा √5 प्लस 4 एटा। ठीक है, अच्छा अब z इनवर्स, ये तो रकम वैसे ही आ जाएगी हमारे पास, इसको उतार लिया। अब एक बार लिखा है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे, एक मरतबा माइनस में है और एक मरतबा प्लस में है, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर आ जाएगा। तो पहले हम इसका स्केयर ले लेंगे, फिर दूसरे का भी स्केयर। ये सब कुछ आपको पहले वाले पार्ट में मैंने तफसील में समझाया है, तो उम्मीद है कि अब तक आपको आ गया होगा। डिटेल ज़्यादा मैं इस स्टेप में इसलिए नहीं कर रहा इस पार्ट के अंदर, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं चाहता हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो।
मैं इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं कर रहा इस पार्ट के अंदर, क्योंकि हमने पहले वीडियो के अंदर समझ ली है, तो मैं चाहता हूँ वीडियो शॉर्ट रहे, आपका टाइम कम कंज्यूम हो। अच्छा, इस स्केयर को अंडर रूट से काट दिया, 5 आ गया, माइनस 4 का स्केयर होगा 16, एटा का स्केयर होगा एटा स्केयर। एटा स्केयर को लाजमी मेंशन कर दें कि वो -1 होता है, ठीक है। अंडर रूट 5 प्लस 4 एटा ओवर 5 माइनस 16, एटा स्केयर की जगह पे आ जाएगा -1। जेड इनवर्स अंडर रूट 5 प्लस 4 एटा ओवर 5 माइनस माइनस हो जाता है +16। जेड इनवर्स अंडर रूट 5 प्लस 4 एटा ओवर इनको प्लस करेंगे तो 21 आ जाएगा। अब रियल और इमेजिनरी को सेपरेट कर लें, यानी अंडर रूट 5 के नीचे 21 अलग से आ जाएगा और 4 के नीचे 21 अलग से आ जाएगा। तो रियल अलग हो गया, इमेजिनरी अलग हो गया, हमारा सवाल ये मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हमने प्रूव करना है कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड बराबर है। Z1 Z2 की वैल्यू हमें सवाल में दी हुई है, तो Z1 की जगह पे मैं सवाल से देख के वैल्यू उतार रहा हूँ। वैल्यू दी हुई है 2 + 5 एटा, फिर है प्लस प्लस लगा दिया। Z2 की वैल्यू दी हुई है 1 - 3 एटा, ठीक है। तो Z2 की है 1 - 3 एटा और Z1 की है 2 + 5 एटा, ठीक है। क्योंकि सवाल प्लस का है तो ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, हम ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे। तो जहाँ जहाँ ब्रैकेट्स हैं वो सारी रिमूव करके मैं सादा सवाल बना रहा हूँ। ये सेम क्वेश्चन हमने इसी एक्सरसाइज का पहला सवाल किया, वही बन गया। तो पहले रियल को लिख लें, 2 + 1 रियल है और ये 5 एटा - 3 एटा इमेजनरी है, ठीक है। 1 और 2 रियल है और -3 एटा + 5 एटा इमेजनरी है। तो रियल को रियल के साथ लिख लिया, इमेजनरी को इमेजनरी के साथ लिख लिया। 2 + 1 3 हो गया, 5 में से 3 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 + 1 3 हो गया और 5 में से 3 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। दोनों साइड बराबर हैं, तो आपने बस लिख देना है हैंस प्रूव्ड। अब वो कहते हैं इनको मल्टीप्लाई करके बताएं प्रूव होते हैं क्या नहीं। क्वेश्चन से Z1 Z2 की वैल्यू उतारने लगा हूँ, फिर सवाल करके दिखाता हूँ आपको। हमने वैल्यू उतार ली है, 2 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, इसी 2 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 एटा। 2 का मामला ख़त्म हो गया। अब 5 एटा की बारी है, 5 एटा को 1 से करेंगे 5 एटा प्लस माइनस माइनस 5 को 3 से करेंगे 15 एटा, एटा हो जाएगा एटा स्केयर, ठीक है। ऐसे ही हम इसको भी करेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 1 को 5 से करेंगे तो 5 एटा, फिर -3 को 2 से करेंगे -6 एटा और -3 एटा को 5 एटा से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ा 15 और एटा 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 स्केयर 2। अब अपने इमेजिनरी को सॉल्व कर रहे हैं, बड़े का साइन आ जाएगा, 6 में से 5 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, -15 एटा स्केयर होता है -1। मेंशन ज़रूर कर देना है कि एटा स्केयर जो होता है वो -1 होता है। 2 प्लस बड़े का साइन लगाएंगे -6 में से 5 निकाले 1, साथ में आ गया -15 और एटा की जगह पे आ गया -1। माइनस प्लस हो जाएगा, रियल इकट्ठे हो गए, इमेजिनरी साइड पे माइनस प्लस, रियल इधर आ गया इमेजिनरी साइड पे। 5 + 2 15 + 2 17 माइनस एटा 17 माइनस एटा, क्योंकि दोनों सेम आ चुके हैं आप लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। ये कौन सा लॉ है? ये कम्यूटेटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है? कौन सा लॉ है? कमेंट में ज़रूर मुझे लिख के बताएं ताकि समझ में आए कि बच्चों को क्लास 9th याद है। Z1 Z2 Z3 की वैल्यूज़ मैं सवाल से देख के उतार लेता हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। अच्छा, रकम उतार ली है मैंने, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 2 और 1 रियल नंबर है, इनको दोनों को ऐड कर लें, आ जाएगा 3 प्लस 5 में से 3 निकालेंगे तो 2 एटा, ठीक है। ब्रैकेट ना ही लगाएं, अब मैं निशान लगा दिया है तो ठीक है, ज़रूरत नहीं थी। 7 वाली रकम को उतार लेंगे, इसकी भी उतार लेंगे। ब्रैकेट को पहले हमने सॉल्व करना है, तो 1 + 2 3 हो गया और माइनस बड़े का साइन लगाएंगे, 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 एटा। अब ये रियल और ये रियल नंबर है, इनको प्लस कर लें, 3 + 2 5 और 2 एटा प्लस एटा 3 एटा, और इस तरह से 2 + 3 5 प्लस 5 में से 2 निकालेंगे तो 3 एटा।
सेम आ गया तो लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। अभी तक हम ये नहीं जानते कि हमारे जो चैनल के ऊपर गर्ल्स और बॉयज़ की परसेंटेज क्या है, यानी कितने परसेंट बॉयज़ हैं और कितने परसेंट गर्ल्स हैं। तो आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि आप गर्ल हैं या बॉय हैं, ताकि हम ये जान सकें कि जो कंटेंट है पढ़ाने के अलावा जो अपलोड करना है, जिसमें बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो आपकी एज में बच्चों को आते हैं एग्ज़ाम्स में और स्ट्रेस ये वो, तो वो बॉयज़ या गर्ल्स किसके लिहाज से मुझे कंटेंट पहले बनाना चाहिए। ठीक है, तो आप कमेंट करें, अपना नाम लिख सकते हैं, ये बता सकते हैं गर्ल्स हैं बॉय हैं, कुछ भी आप जो इंडिकेशन है वो कमेंट में करें, तो इंशाल्लाह वो कंटेंट भी जल्दी आ जाएगा। रकम मैंने चौथे सवाल को उतार ली है, इसकी वैल्यूज़ मैं बुक से देख के उतार लूँ और फिर मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। चलिए, रकम मैंने उतार ली है। अब पहले ब्रैकेट वाला जो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, इसके अंदर जो मल्टीप्लिकेशन है पहले वो ख़त्म कर लेते हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, इसी 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -6 एओटा। जब 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 एओटा, प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ार 15 एओटा के ऊपर आ गया एओटा, तो एओटा स्क्वायर। इसको अलग कर दें और जो रकम बाहर लिखी है उसको वैसे उतार लें। ठीक है, पहले मैं इसको ही उतार लेता हूँ ना, सारे को सॉल्व कर लेते हैं, उसको बाद में करते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। 2 ये बड़ा है, इसका साइन आएगा, 6 में से 5 निकालेंगे 1 आ जाएगा, -15 एओटा स्क्वायर है तो वो आ जाएगा -1। ठीक है, साथ में ही वैसे ही आ जाएगा कि 2 माइनस एओटा माइनस माइनस प्लस 15 और 2 प्लस एओटा। 2 में से 2 प्लस 15 करेंगे 17 माइनस एओटा, साथ में जगह 2 प्लस एओटा। अब इनकी मल्टीप्लाई करने की बारी आ गई है। ठीक है, 17 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ 34, 17 को एओटा से करेंगे 17 एओटा, माइनस एओटा को 2 से करेंगे -2 एओटा, और माइनस एओटा को एओटा से करेंगे माइनस एओटा स्क्वायर। 34 इन दोनों को माइनस किया आ जाएगा 15 एओटा, माइनस एओटा स्क्वायर हो जाएगा -1। 34 प्लस 15 एओटा माइनस माइनस हो जाएगा +1। 34 प्लस 1 35 प्लस 15 एओटा। ये हमारा आंसर आ गया इस साइड पर। अब हम दूसरी साइड को सॉल्व करते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या जवाब आता है। 2 प्लस 5 एओटा बाहर है, 1 को 2 से किया 2, 1 को एओटा से किया एओटा, -3 को 2 से किया तो -6 एओटा, और -3 एओटा को किया एओटा के साथ तो -3 एओटा स्क्वायर। 2 प्लस 5 एओटा वैसे ही आ गया 2, अब बड़े का साइन आ जाएगा 5 एओटा, -3 एओटा स्क्वायर आ जाएगा -1। 2 माइनस 5 एओटा, -3 और -3 हो जाएगा +3, 2 प्लस 5 एओटा, 2 प्लस 3 हो जाएगा 5 माइनस 5 एओटा। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, 2 5 ज़ार 10, 2 5 ज़ार 10 एओटा, 5 को 5 से करेंगे 25 एओटा, और प्लस माइनस माइनस 5 5 ज़ार 25 एओटा स्क्वायर, 10 प्लस 25 में से 10 निकालेंगे 15 एओटा, -25 एओटा स्क्वायर हो जाएगा -1। 10 प्लस 15 एओटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25, 10 प्लस 25 होता है 35, साथ में आ जाएगा 15 एओटा। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों साइड का आंसर आ गया। हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन हमारे पास है, वो कहते हैं कि अगर हम इनको सॉल्व करें तो दोनों आंसर का आंसर 0 आ जाता है। तो Z1 की वैल्यू उतार लेते हैं। पहले Z1 की वैल्यू दी हुई है सवाल में 2 प्लस 5 एओटा, उतार ली। अब वो कहते हैं प्लस लगा के ना जो आगे रकम आनी है वो इसका साइन चेंज करके लिखो। माइनस का मतलब है इसका साइन चेंज करो, तो ये 2 जो है ये आ जाएगा -2, 5 हो जाएगा -5 एओटा। ठीक हो गया। यहाँ पे कहता है जो साइन चेंज करने वाली वैल्यू वो लिखें और यहाँ लिख लें ओरिजिनल।
ठीक है। अब देखें +2 -2 कैंसिल, +5 एटा -5 एटा कैंसिल 0, ये +2 -2 कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो आ जाएगा 0, 0 तो आना ही है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, हेंस प्रूव्ड। एक ये क्वेश्चन हमारे सामने, इसमें उसने कहा कि x और y की वैल्यू फाइंड करें, तो हम जो राइट साइड है जहाँ पर लिखा हुआ है x प्लस एटा y, इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसको हम देख के उतारते रहेंगे, हम सब कुछ लेफ्ट साइड पे करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं क्या करने वाला हूँ वो देख लें। तो क्योंकि दो रकमें हैं, एक a है एक प्लस एक b है, इसके बाहर स्केयर लगा हुआ, तो फार्मूला होगा a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab। फार्मूला मेंशन कर दिया, फार्मूला लगाएंगे। a का मतलब होगा 1, a का स्केयर यानी 1 का स्केयर, b का स्केयर यानी कि एओटा का स्केयर, +2 +2, a का मतलब 1 और b का मतलब एओटा, ठीक है। नीचे वाला वैसे उतार लेंगे और साइड वाला भी हम जो है वो डिस्टर्ब नहीं कर रहे। अच्छा, आगे देखें, 1 का स्केयर 1 है और जो एओटा स्केयर होता है वो -1 होता है, प्लस 2 1 ज़ा 2, साथ में आ गया एओटा, नीचे आ गया 2 माइनस एओटा, और ये हम साथ उतारते रहेंगे। बड़ा ही अहम सवाल है और ये लॉन्ग में नहीं आएगा, शॉर्ट में आएगा। ये दोनों कैंसिल हो गए, ख़त्म हो गया, पीछे बच गया 2 एओटा ओवर 2 माइनस एओटा और x प्लस एओटा वाई। अच्छा, एक बात मुझसे गलत हो रही है हम पर कि अगर इक्वल लगा हुआ हो तो हम इस साइड पे इक्वल नहीं लगाते, ठीक है, ये हम नहीं लगाना। अब इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, 2 एओटा 2 माइनस एओटा, इसके अब आएगा 2 प्लस एओटा 2 प्लस एओटा। आप 1.2 जब से कर रहे हैं, आपने बार बार रैशनलाइजेशन की अब तक, तो आपको आ गई होगी। अब इनको मिला के लिख लें, 2 एओटा के साथ लिखेंगे हम लोग 2 प्लस एओटा को, इस तरह 2 माइनस एओटा के पास लिखेंगे हम 2 प्लस एओटा को, x प्लस एओटा वाई। अब 2 2 ज़ार 4 एओटा और 2 एओटा का 2 एओटा से करेंगे तो 2 एओटा स्केयर ओवर। अब देखें कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में, आपको पता है कि माइनस वाले के दोनों साइड पे हम स्केयर लगा देंगे, कब? जब रकम एक मरतबा प्लस में हो और एक मरतबा माइनस में। तो मैं माइनस वाली रकम जो है उसके इधर भी स्केयर लगा दूंगा और इधर भी स्केयर लगा दूंगा, क्योंकि मैंने फार्मूले में देखा है कि ऐसे करना है। +2 एओटा स्केयर क्या होता है? -1, मेंशन कर दें कि एओटा स्केयर -1 होता है, ओवर 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा, प्लस नहीं माइनस है, एओटा स्केयर क्या हो जाएगा? -1, साथ में आ जाएगा x प्लस एओटा y। 4 एओटा प्लस माइनस -2 ओवर 4 माइनस माइनस +1 x प्लस एओटा y, ठीक है। 4 एओटा -2 ओवर 5 आ जाएगा x प्लस एओटा y। अब तरतीब लगा लेंगे, ये रियल नंबर है, इसको पहले लिखें, इमेजिनरी को बाद में लिखें, क्योंकि इस साइड पे रियल पहले है और इमेजिनरी बाद में। अब अलग अलग कर लें, -2 के नीचे भी 5 आ जाएगा और 4 के नीचे भी 5 आ जाएगा, साथ में ये। अब देखें, पहली रकम जैसी होती है, कंपेयर करते हैं ना, लिख लें कंपेयरिंग। कंपेयरिंग में क्या होता है, ये x है, ये उसके बराबर होगा जो इसकी पोजीशन पे दिया हुआ है। ये पहले लिखा हुआ है ना, यहाँ से पहले कौन सा है? -2/5, तो इसका जवाब हो जाएगा -2/5, ठीक है। और y जो है वो एओटा के साथ है, तो एओटा के साथ वाला जो भी नंबर है वो y हो जाएगा, ऐसे। तो ये हमारा आंसर है। अब ये रकम आ गई, यहाँ पर भी हमने x और y फाइंड करना है, तो क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सवाल में लिखा होता है क्या करना है, सामने लिखा हुआ है कि मल्टीप्लाई करें, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2x को पहले 1 से करेंगे, 2x माइनस 2x को एटा से करेंगे तो 2x एटा, प्लस y आ गया और एटा, क्योंकि एटा वाई ने जब 1 से मल्टीप्लाई होना तो एटा वाई आएगा, ठीक है। प्लस और माइनस माइनस वाई, और एटा 2 है तो एटा स्केयर, ठीक है। साथ में हमारे पास ये रकम आ गई। इसको हमने कुछ भी नहीं करना, इसको चलाते रहेंगे ऐसे, इसका मामला लास्ट पे होगा। अच्छा, अब लिख लेंगे 2x और यहाँ से हम एटा कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास जो है वो
एक इमेजिनरी नंबर बन जाए। तो हम क्या करेंगे कि प्लस लगा के ना इस पूरी रकम को ब्रैकेट में बंद कर देंगे, -2x और y को ब्रैकेट में बंद कर दिया और एवटन का साइड पे लिख दिया ताकि ये रियल नंबर बन जाए। एवटा स्क्वायर होता है -1, 4 + 2 एवटा, एवटा स्क्वायर को मेंशन कर देंगे, वो -1 होता है। 2x + 2x + y एवटा, माइनस माइनस हो जाएगा +y, इसको वैसे उतार लिया हमने। अब रियल को रियल के साथ लिखें, 2x रियल है, साथ में +y रियल है, उसको लिख लें, और जो रियल नहीं था उसको हमने वैसे उतार लिया। अब हमने रियल को और इमेजिनरी को कंपेयर करना है, जैसे 1.1 में किया था। अब लिखिए कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स। तो ये रियल इस रियल के बराबर होगा, यानी 2x + y बराबर होगा 4 के, और ये वाला 2x + y जो है ये बराबर होगा 2 के, यानी इमेजिनरी नंबर इमेजिनरी के बराबर होगा। अच्छा, ये दोनों सेम आ चुकी हैं, तो इसमें थोड़ी सी गलती मुझसे हो गई है, मैं दिखा देता हूँ। ये -2 था, मैंने इसको -2 कहा भी है, लगाया नहीं, तो ये माइनस यहाँ पर लगा हुआ है, इमेजिनरी वाली साइड पर यहाँ पर माइनस आना है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 है ये इक्वेशन नंबर 2 है, हम इनको ऐड कर लेंगे, एडिंग 1 और 2, हमने 1 और 2 को ऐड कर लिया, तो 1 लिखेंगे, 2x + y = 4, नीचे लिख लेंगे -2x + y = 2। ये सब कुछ 1.1 में हम कर चुके हैं, तो ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गए, ये आ जाएगा 2y/6, y 2y हो गया, 4 + 2 6 हो गया, y यहीं पर रहेगा और 6 से आके 2 डिवाइड हो जाएगा, काट देंगे तो 3 आ जाएगा। अब आपने पढ़ा था कि इसको आप चाहे 1 में डाल दें चाहे 2 में डाल दें, इसमें मर्जी डाल दें, तो मैं इसको 1 में डाल रहा हूँ। 1 की रकम लिखी हुई है 2x + y = 4, तो जहाँ पर y है वहाँ लगा दूंगा 3, 2x यहाँ पे आ जाएगा 3, 2x 4, 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, 2x 4 में 3 निकालेंगे 1 हो जाएगा, x यहीं पे रहेगा और 2 से आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास x और y का आंसर आ गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया है, इसमें भी हमने फाइंड करनी है वैल्यू a और b की, ठीक है। तो सेम तरीके से होगा, पहले a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a आ जाएगा, a को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a ओटा आ जाएगा, b ओटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b ओटा वैसे ही आ जाएगा, प्लस 3 को b से करेंगे 3b, लेकिन 2 ओटा है तो ओटा स्केयर आ जाएगा। इस रकम को हमने छेड़ना नहीं है, इसको वैसे उतारते रहेंगे, इसको लास्ट पे सॉल्व करेंगे। a + 3a ओटा प्लस b ओटा प्लस 3b, एओटा स्केयर होता है -1, तो हमने इस स्टेप में सिर्फ एओटा की वैल्यू लगाई है, बाकी सब कुछ वैसे उतार लिया। अब इस स्टेप में भी हम सब कुछ वैसे उतार लेंगे, कुछ भी फ़िलहाल हल नहीं करेंगे, प्लस और माइनस को माइनस कर देंगे, तो ये कर दिया। हमारा काम ये है कि हमने अब रियल और इमेजिनरी को अलग करना है, तो हम लिखेंगे ये रियल है और ये रियल है, इन्हें इकट्ठा लिख लेंगे, प्लस इमेजिनरी को लिख लेंगे 3a और b, ये दोनों इमेजिनरी थे, इनका एओटा साइड पे कर दिया, और अब सिचुएशन बन गई 1.1 वाली, हम लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी नंबर। ये रियल है a - 3b, इसको बराबर रखेंगे रियल के यानी -8 के, और ये इमेजिनरी है 3a + b, इसको बराबर रख लेंगे हम इमेजिनरी यानी 11 के। आपने मुझसे पढ़ा है 1.1 में कि चाहे a दोनों का सेम हो चाहे b दोनों का सेम हो, कोई एक चीज़ सेम होनी चाहिए, तो हम b को सेम कर लेते हैं। अगर ये 3b है तो इसको भी 3 होना चाहिए, ठीक है। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, हम इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि b 3 हो जाए, तो 3 जब मल्टीप्लाई होगा सबके साथ ही होगा, हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 3 बोथ साइड, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9a आ जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3b आ जाएगा, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 33 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगी। अब मैं 1 और 3 क्वेश्चन को ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि इसका भी 3b है, इसका भी 3b है,
हमारे पास बी सेम होना चाहिए था, हम ए को भी सेम कर सकते थे पर हमने बी को सेम किया है। दोनों तरह से जवाब निकल आता है, कोई फ़र्क नहीं है। दोनों को ऐड कर लेंगे, एडिंग 1 एंड 3। 1 को लिखेंगे a माइनस 3b माइनस 8 और 3 को लिखेंगे 9a प्लस 3b इक्वल टू 33। ये दोनों कैंसिल हो गए। 9 प्लस 1 10a प्लस माइनस माइनस होता है, 33 में से 8 निकाल दें 25 आ जाएगा। ए यहीं पे रहेगा, 25/10 कटिंग कर लें, 5 2s आर 5 5s आर, तो 5/2 ए का जवाब आ गया। आपको पता है आपने इसको पुट करना है, या 1 में भी कर सकते हैं, 2 में भी कर सकते हैं। जो 3 आपने खुद से बनाई थी मल्टीप्लाई करके, इसमें नहीं कर सकते। तो आपने क्या करना है कि आपने 1 या 2 में कर लेना है। तो मैं इसको पुट कर रहा हूँ 1 में। मैं हमेशा 1 में ही करता हूँ ताकि सोचना ना पड़े। तो ए की जगह पर क्या आ जाएगा 5/2। पहले का उतार लेता हूँ मैं, ए माइनस 3b इक्वल टू माइनस 8। जहाँ पर ए लिखा है ना, यहाँ पर वहाँ लगा दूंगा 5/2 माइनस 3b इक्वल टू माइनस 8। माइनस 3b वैसे रहेगा, ये जो 5/2 इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस 3b अभी वहीं पे रहेगा, एलसीएम ले लेंगे, 2 आ जाएगा। 1 को 2 से डिवाइड किया 2 8 आर 16 माइनस 2 को 2 से डिवाइड किया 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5, ठीक है। एलसीएम लेना अगर आपको नहीं आता आप कमेंट करें, मैं आपको ये स्टेप ज़रा शॉर्ट वीडियो में यानी यूट्यूब शॉर्ट्स पे स्लोली समझा दूंगा अच्छे तरीके से, ठीक है। इनको ऐड करें, आ जाएगा -21/2। ओके, बी यहीं पे रहेगा। ये -3 जो है वो बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड यानी नीचे आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। b इज इक्वल टू माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 7 21, तो b का जवाब आ जाएगा 7/2। तो a का जवाब 5/2 आ गया, b का जवाब 7/2 आ गया। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी दूसरी मश्क भी जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। वीडियो को लास्ट तक देखा करें, साथ साथ प्रैक्टिस करें। कोई चीज़ ऐसी हो जो मैं जल्दी में सिखाऊं और आपको समझ में ना आई हो, या आप कहें कि मुझे दोबारा समझानी चाहिए, आप कमेंट कर दें। तो जो भी आपकी फरमाइश होगी उसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो यूट्यूब शॉर्ट बना दूंगा। मैं पूरी किताब पढ़ाने वाला हूँ, तमाम एक्सरसाइज की एग्जांपल्स, रिव्यूज़ सब कुछ करवाऊँगा। तो वीडियोज़ को आपने पूरा देखना है, सब्सक्राइब कर लें ताकि आप पूरा कोर्स अटैम्प्ट करें, प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपको वो सारा मटेरियल जो मैथ के मुतालिक चाहिए ताकि फुल मार्क्स आ सकें, जो हमारा टारगेट है इस मरतबा पंजाब बोर्ड में बच्चों को आज तक के रिकॉर्ड फुल मार्क्स दिलवाने हैं मैथ में। तो इसमें आपने मेरी हेल्प करनी है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स में स्टेटस वगैरह पे शेयर करें, क्योंकि हमारा चैनल छोटा है, तो जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचेगी और इंशाल्लाह रिस्पॉन्स अच्छा आने की वजह से मेरे पास भी टाइम जो है वो मैनेज करना आसान हो जाएगा कि मैं आपको और से और अच्छा क्वालिटी कंटेंट दूँ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।